Hello students, you are again welcome in my channel Maths by राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की। और हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। Now you have to find out the solution of the system of linear equations using inverse of matrices. So students, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हमने डिटर्मिनेंट के बारे में आपको बताया था, तो a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2. तो these two equations can be written as ax equal to b, where a equal to the coefficient of x and y, a1 b1, a2 b2. And x is the variable x, y, and b is c1 and c2. Then the above system of linear equations can be written as ax equal to b, where a is this one, ax equal to b. Similarly, for three variables, a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3, then this system of linear equations can be written as ax equal to b, where a is the matrix of the coefficient of x, y and z, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. X is the variable x, y and z, and b can be written as the equal value, the coefficient constant value d1 d2 and d3. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, अब यहां पे जरा देखिए ध्यान से कि x इक्वल टू a इधर पहुंच जाएगा तो दैट विल बिकम a इनवर्स इनटू b. इट मींस x इक्वल टू कितना आ गया, x, y एंड z इक्वल टू a इनवर्स, जो भी आपका a इनवर्स निकल के आएगा, इनटू b. b मींस d1 d2 एंड d3. सो इफ वी मल्टीप्लाई, first of all we have to find out the inverse of this matrix and the value of b. If we can multiply both the matrix, then this will become the single value 1, 2 and 3. And if these two equations x, y, z equate x equal to, let us suppose this is L, this is M and this is N, कोई भी वैल्यू आ सकती है ये, देन x इक्वल टू l, y इक्वल टू m and z इक्वल टू n, then we will get the solution of this system of linear equation. Since similarly in this equation x इक्वल टू b से a inverse b, then x इक्वल टू xy. If we find the inverse of this matrix A and into b c1 c2, then multiplication of this one will become this. Let us suppose this is m and n, so this is equal to xy. It means x equal to m and y equal to n. But before this you have to know about the inverse. Inverse कब एग्जिस्ट करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट. स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था एक टॉपिक, a1x plus b1y equal to c1 और a2x plus b2y equal to c2. कंडीशन आपने 3 पढ़ी थी वहां पे, अगर आपको याद हो तो एक ये कंडीशन पढ़ी थी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. और तीसरी कंडीशन पढ़ी थी आपने, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो इस कंडीशन में आपने पढ़ा था कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? इसमें आपने पढ़े थे मैनी सॉल्यूशंस और इसमें पढ़ा था नो सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसका मैट्रिक्स बनता है ये
a1 b1 a2 b2 ax equal to b, so x equal to a inverse b. If a is नॉन सिंगुलर, इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि if a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then determinant of a is not equal to 0, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट आपका a हुआ a1 b2 माइनस a2 b1, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहां से भी a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये दोनों ही कंडीशन देख रहे हो आपकी सेम आ गई। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन होगा अगर ये कंडीशन आती है तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, और अगर ये नहीं आता है तो सॉल्यूशन मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नाउ हाउ कैन यू डिसाइड द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बिटवीन दिस कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी इट मींस अगर डिटर्मिनेंट a हमारा 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट a अगर 0 नहीं आता तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। बट अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है, हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट हमने देख लिया, इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स एग्जिस्ट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent. But in second case, if a is singular matrix means whose determinant is 0, then we find adjoint a. We have to find out decide the consistency or inconsistency. First of all, we find out the value of adjoint a and then we calculate adjoint a into b. यहाँ से अब दो कंडीशन आपकी बनेगी कि फर्स्ट, if adjoint of a into b is not equal to O. O means O is the zero matrix या null matrix. Then solution does not exist and the system of equation is called inconsistent. तो इस कंडीशन में क्या आएगा? No solution आएगा। Is it clear? Now second condition, if adjoint of A into B equal to O. O means the null matrix either consistent, the system of the equation is either consistent or inconsistent. कंसिस्टेंट होगा जब उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और इनकंसिस्टेंट होगा जब उसका नो सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट, हम इन दोनों कंडीशंस में यहां पर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, यानी हम केवल whose determinant a is not equal to 0, केवल इस कंडीशंस के लिए हम यहां इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन में यानी हम जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा हमारा, उस कंडीशन में हम इक्वेशन को सॉल्व इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे। तो ले चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। स्टूडेंट, फॉर दिस वन लेट अस टेक एन एग्जांपल for two variables 3x plus y equal to 5, 2x plus 3y equal to 8. These are the two equations. The above system of linear equation can be written as follows: ax equal to b, where a equal to 3 1 2 3, 3 1 2 3, x equal to two variables are there, xy, and b equal to 5 8. So first of all we have to discuss that the determinant a is not equal to 0 or equal to 0, because a inverse exists or not. So first of all we have to find out the determinant of a, that is determinant of 3 1 2 3. So 3 3 is 9 minus 2, that is equal to 7, which is not equal to 0. So determinant a is not equal to 0, it means a inverse exists. So now we have to find out the adjoint of a or a inverse. Is it clear? For a inverse, first of all we have to find out the adjoint of a, and for adjoint of a we have to find out the cofactors. So matrix A is 3 1 2 3, A11। देखिए ये जो आपके होंगे पहले माइनर निकालते हैं, बट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जहां इनका सम इवन नंबर आता है वो पॉजिटिव होगा और जहां ऑड नंबर आता है वो नेगेटिव होगा, तो वो माइनस को हम डायरेक्ट कोफैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो A11 ये कैंसिल, कितना बचा 3, A12 ये कैंसिल, दैट इज 2, A21
1 और a22 3, 1 plus 1 2, so positive, 1 2 3 negative, 2 1 3 negative, 2 2 4 even number आ रही है positive, so this is equal to 3 minus 2 minus 1 and 3. Now adjoint of A, adjoint of A is 3 minus 2 minus 1 and 3 और उसका ट्रांसपोज, so this is equal to 3 minus 2 minus 1 and 3. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ए और 2/2 हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जो आपका मैट्रिक्स ये आया था कितना 3 1 2 3 यही आया था. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए कन्वर्ट कर दीजिए, इंटरचेंज कर दिया तो ये तो 3 3 रहेगा और इन दोनों का आपको बताया था मैंने साइन चेंज. क्लियर. तो ये आपका डायरेक्ट पे एडजॉइंट ए निकल सकता है. नाउ A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A, that is equal to 1 upon determinant A कितना आया था हमारा, that is 7 into adjoint of A. Adjoint of A is what, 3 minus 1 minus 2 and 3. Now we have to find out the from equation 1. From equation 1 क्या थी हमारी, ax इक्वल टू बी, तो यहां से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स b. नाउ x इज व्हाट, xy एंड a इनवर्स इज व्हाट, दैट इज 1 अपॉन 7 इंटू a इनवर्स 3 minus 1 minus 2 and 3 इंटू b. b क्या है हमारा 5 8. Now we have to multiply this one. याद रखिए 1/7 को पहले मल्टीप्लाई मत कीजिएगा इसमें आप, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी. तो 1/7 को अभी बाहर रखिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 5 into 3 15 minus 8 और minus 5 to the 10 और plus 8 3 जा 24. So this is equal to 1/7 into कितना 7 and 14. So this is equal to, आप इसको अंदर डिवाइड कर सकते हो आराम से, that is 1 2. So हमारा जो आया हमारा यहाँ पे x y इक्वल टू आया 1 2. So x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 2. इक्वेट कर दिया हमने दोनों मैट्रिक्स को. So this is the solution for given system of linear equation. Now we have to take another example to 2x for 3 वेरिएबल्स. अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो 2 वेरिएबल्स का किया था, अब हम करेंगे 3 वेरिएबल्स का. तो 2x plus 3y plus 3z equal to 5, x minus 2y plus z equal to minus 4, 3x minus y minus 2z equal to 3. Now the above system can be written as follows: ax equal to b, where a equal to 2 3 3, 1 minus 2 1 and 3 minus 1 minus 2. Clear? Now x equal to x y z and b equal to 5 minus 4 and 3. So first of all we have to decide that inverse exists or not. So for this we have to find out the determinant of it, and matrix of A equal to this one, so determinant of A is this. Now we have to solve this one by first row, you have to solve by other row also. So 2 into this cancel, 2 to the 4 minus minus plus 4 plus 1 minus 3, this cancel minus 2 minus 3 and plus 3 into minus 1 plus 6. So this is 2 into 5 minus 3 into minus 5, 3 into 5. So 2 5 are 10, 3 5 are 15 minus minus plus 3 5 are 15, 15 15 30 plus 10 40 is not equal to 0. ये आप देख रहे हो कि 40 आया है, it means not equal to 0 है, so A inverse exists. Now we have to find out the inverse of A by the help of adjoint and cofactors. Now we have to find out the cofactors. Let us suppose the matrix A is equal to this one. Now A11 is this cancel, so minus 2 1 minus 1 2 minus 2 1 minus 1 minus 2, फिर this is cancel,
1 1 3 minus 2, 1 1 3 minus 2. Similarly we have to find out these all 9 cofactors. Sign will be, these are the minus, but if we take the negative positive sign then we will get the cofactors. 1 1 इवन नंबर है तो प्लस, 1 2 ऑड नंबर है तो माइनस, अल्टरनेट साइड में लग जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो these are the cofactors. So by the help of cofactors we have to find out the adjoint of A. Adjoint of A 5 5 5 5 5 5, 3 minus 13 11, 3 minus 13 11, 9 1 minus 7, 9 1 minus 7. जैसे जैसे हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं सेम उसी तरह से निकाल के वैल्यू रख दी और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है. सो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 5 5 5, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम. सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स. नाउ A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. So A inverse equal to 1 upon determinant A. Determinant A is what? That is equal to 40. So 1 upon 40 into adjoint of A, and adjoint of A equal to this one. So A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Now from equation 1, equation 1 क्या थी हमारी? Equation 1 थी हमारी Ax equal to B. So from this one x equal to A inverse B. X equal to A inverse B. Now A inverse is what? 1 upon 40 into 5 5 5, 3 minus 13 11, and 9 1 minus 7 into B, and B is what? B is equal to 5 minus 4 3, 5 minus 4 and 3. Now you have to multiply this one, 1 upon 40 into 5 into 5 25, minus 4 3 is 12, plus 9 3 is 27. Similarly 5 into 5 25, minus minus plus 13 4 is 52, plus 3, 5 5 is 25, minus 11 4 is 44, and minus 7 3 is 21. Clear? So this will become 1 upon 40 into 25 and 27, 52, 52 minus 12, that is 40. 25 plus 3 28, 28 or to 30, and 50 or 30 80, and that is 44 minus 21, that is minus 65, and plus 25, that is minus 40. Now you have to divide by 40 in all the elements. So it will become 1 2 minus 1, and this is equal to x, and x is what? That is x, y and z. So by comparing these two matrices we will get x equal to 1, y equal to 2, and z equal to minus 1. So student, this is the solution of the given system of linear equation, this one. Clear? Now let us take another example. If A equal to this one, then find the A inverse. मे बी पॉसिबल कि आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड ए इनवर्स बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर सिर्फ ये लिखा आता है तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हो और बाय द हेल्प ऑफ एडजॉइंट कोफैक्टर से भी निकाल सकते हो. यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y plus z equal to 6, y plus 3z equal to 11, and x plus z equal to 2y. So for this one, first of all we have to find out the A inverse. Okay, so solution for this one, if A equal to this one, then first of all to find the inverse, we first of all find the value of determinant of A, either inverse exists or not. So determinant A equal to this one, so find the value of determinant. How can you find out the value of determinant? You know it very well. So this is equal to 9. So determinant A is not equal to 0, so A inverse
exist. Now we have to find out the adjoint of A. How can you find out the cofactors and adjoint? You know it very well. A11, that is this cancel 1 plus 6 equal to 7. A12 क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा, 1 2 ऑड नंबर है इसलिए माइनस, this cancel 0 minus 3 equal to 3. So 1 3, this cancel 0 minus 1 equal to minus 1. So we can find the all the cofactors like this. You know it very well that how can you find out the cofactors. Now adjoint of A. फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हमारे आए थे उनको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स. सो 7 3 minus 1 फर्स्ट रो में आना है, हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज. -3 0 3 -3 0 3 सेकेंड रो में आना है, हमने सेकेंड कॉलम में लिख दिया. एंड सिमिलरली 2 -3 1 थर्ड रो में आना है, हमने उसको थर्ड कॉलम में लिख दिया है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए वी मस्ट फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स. सो A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Now this is the A inverse of the given matrix. Now by the help of this inverse of the matrix we can solve the system of linear equation x plus y plus z equal to 6, y plus 3z equal to 11 and x plus z equal to 2y. So given system of linear equation is x plus y plus z equal to 6, y plus 3z equal to 11 and this can be written as x minus 2y plus z equal to 0. Now this system of equation can be written as ax equal to b, where this is equation 4. Now A equal to what? A is 1 1 1 0 क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है तो 0 1 3 1 -2 and 1 and x equal to xyz and b equal to 6 11 and 0. So you have to find out the solution of this system of linear equation. We must find the inverse of this matrix, but we have already find the inverse of this matrix because this matrix and this matrix are same. क्योंकि जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो मैट्रिक्स हमें दिया होगा या तो सेम मैट्रिक्स आएगा या फिर इसका ट्रांसपोज होके आ जाएगा. तो पहले हम इसका अगर इनवर्स निकालना है तो इसके इनवर्स का ट्रांसपोज निकालकर हम उसमें यूज करेंगे. अब तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसका इनवर्स का यूज कर सकते हैं. सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. अब हमें अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. इक्वेशन नंबर 4 x equal to a inverse b. Now x is what? That is x, y and z equal to a inverse and a inverse क्या हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. That is equal to 1 upon 9 into 7 minus 3 2 3 0 minus 3 and minus 1 3 1 into b और b क्या था हमारा 6 11 and 0. Now 1 upon 9 into 7 6 is 42 minus 11 3 is 33 plus 0. Similarly 6 3 is 18 plus 0 and minus 0. Minus 6 plus 11 3 is 33 plus 0. So it will become 1 upon 9 into 42 minus 33 कितना आएगा 9 18 and 33 में से 6 गए 27. So it will become 1 2 3 and that is equal to x y and z. So by equating these two matrices x equal to 1 y equal to 2 and z equal to 3. So this is the solution of the given system of linear equation. Students, ये था हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड
Determinant, it means how can we find out the solution of the given system of linear equation by the help of matrix and determinant. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में बस इतना ही. नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे. हमारा नया टॉपिक होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो तब तक नमस्कार. और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना. और हमारे चैनल मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.